बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। दूसरा स्टेप चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर आप चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके माइंड में अब ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सीवी तो हमने बना ली, अब नेक्स्ट जो है मेल सेंड करनी है प्रोफेसर को, वो कौन सी करनी है यार भाई बता दो कौन सी मेल सेंड करनी है, हम पूछ थक गए हैं, जल्दी बताओ प्रोसेस हम स्टार्ट करें। रिलैक्स कैप्टन रिलैक्स, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो मैं पहले कुछ चीज़ें बताऊंगा वर्बली यहाँ पे, इसके बाद हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे तो वहाँ पे जाके मैं आपको बताऊंगा कि आपने मेल सेंड कैसे करनी है। परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहना है, टाइम आपके पास बहुत है, ठीक है। वैसे भी आपने टाइम वेस्ट ही करना है इस वीडियो को देखने के बाद, शायद कोई प्रैंक वीडियोस देख लें या फिर वाइन्स वीडियो देख लें या कोई ड्रामा वगैरह देख लें हम टीवी का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मेल सेंड कब करनी है भाई, हमें बता दो किस टाइम करनी है। एक्सेप्टेंस लड़के ले रहे हैं, परेशान नहीं होना आपने, अभी कुछ भी नहीं करना आपने फिलहाल पहले सीवी बनानी जो पहला स्टेप था। उसके बाद जो मेल सेंड करनी है वो आपने नेक्स्ट मंथ से आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट मंथ के मिड के बाद, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है। अगर आप जब वीडियो देख रहे हैं वो मंथ सितंबर का है, आप कहते हैं ओह मैंने तो अगस्त में नहीं की थी, सितंबर आ गया या अक्टूबर आ गया या नवंबर आ गया या जनवरी आ गया है, तो तब भी आप कर सकते हैं। ये वीडियो तब भी आपके लिए होगी अगर आप लेट वीडियो देख रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक हो गया। क्योंकि मेल ही करनी है, कोई टाइम नहीं है एग्जैक्ट कि भाई इस ड्यूरेशन में आपने मेल करनी है, ठीक है। कि भाई अगस्त से सितंबर तक मेल करनी होती है या नवंबर तक मेल करनी होती है, उसके बाद एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर क्या करना है, फिर तो आप नहीं कर सकते क्योंकि एडमिशन जो स्टार्ट है। नहीं, मेल का कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, लेकिन अभी नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म भी करूंगा। आप फिलहाल अब सीवी बनाएं, ये मंथ जैसे गुजरता है मिड, वैसे तो नॉर्मली तो ये होता है कि सितंबर के मिड के बाद जो है आप मेल स्टार्ट करते हैं प्रोफेसर्स को, लेकिन स्टूडेंट्स इतने उतावले होते हैं कि वो पहले मेल्स की भरमार शुरू कर रहे हैं प्रोफेसर्स को, तो वो फिर प्रोफेसर समटाइम एक्सेप्टेंस दे भी देते हैं, और जो जिनको मिल जाता है वो फिर दूसरों को बताते हैं मैंने 4 एक्सेप्टेंस लेटर ले लिए, मैंने 10 एक्सेप्टेंस लेटर ले लिए। और जो जिनको नहीं मिलता वो कहते हैं यार हमें ये लड़का कहता है वेट करो, वो एक्सेप्टेंस लेटर लेके बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सुनने में भी मिलेगी। तो आपका अपना जो है आपकी क्या कहते हैं आपकी अपनी किस्मत है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल उसके बारे में परेशान नहीं होना कि वो उसको एक्सेप्टेंस मिल चुका है, वो उसका राइट है, वो उसका हक था, वो उसकी किस्मत थी, आपकी अपनी है। हो सकता है खुदा ना खास्ता जो उनको 3-4 एक्सेप्टेंस उसको मिले वो उसका एडमिशन ना हो, जो आपको एक मिले बाद में उसमें उसका हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये नहीं कि आप वो उनका क्या कसूर है जिनको नहीं मिले, वो आप तो ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, ये है कि आपको जब कुछ चीज़ें पता चले ना या आपको हों, तो आपने काम डाउन, ठीक है। आपको रिलैक्स रखना है। ये नहीं कि आप पूरे इलाके में जो है बता दें कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है, ये है वो है, ठीक है। हाँ, कोई जो आपसे पूछे आप उनको कह दें कि हाँ एक अच्छे अंदाज में कि हाँ यार मिल गया है, मैंने ट्राई की थी तो मुझे मिल गया। ये नहीं कि हाँ आप करो, मुझे मिल गया, ये है वो, इस तरह नहीं। क्योंकि हमेशा उसी बंदे को अच्छा समझा जाता है जो एक तरीके से एक सलीके से अपनी जो है बात समझाए। अगर आपके सामने कोई चौड़ा होगा ना, कोई एक्सेप्टेंस लेटर ले भी लेगा, उसने कहा यार बंदा फारे गया, एक्सेप्टेंस लेटर पता नहीं से कैसे मिल गया। तो अपना अंदाज ऐसा रखें कि आपको मिले भी ना एक्सेप्टेंस तो तब भी वो कहे यार अच्छा है यार बंदा, यार लड़का नेचर अच्छी है इसकी, बोलने में भी सही है, तो चले मिल गया तो अच्छा है। मतलब सामने वाले को आप जब बताएं ना वो दुआ करे, ये नहीं कि आप अपने फन्ने खान 30 मार खान अपने आप को समझने के भाई ये है वो है, इस तरह नहीं करना। तो आपको मिल भी जाए तो अगर कोई पूछे तो बता दे, वैसे आपको पूरे इलाके में ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि हमें एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है, ठीक है। आपने चुप करके रहना है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अच्छा, अब क्या है टाइम कौन सा होना चाहिए ईमेल सेंड करने का? ईमेल सेंड करने का टाइम जो है वो रात को लेट नाइट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप सुबह उठ के भी कर सकते हैं जो पाकिस्तानी टाइम है। तो क्योंकि प्रोफेसर सुबह जब यूनिवर्सिटी आते हैं तो उस वक्त आके अपना पहले मेल बॉक्स चेक करते हैं, तो उसमें जितनी आप लेट सेंड करेंगे उतनी ऊपर मेल होगी, क्योंकि आपने अकेले तो सेंड नहीं करनी प्रोफेसर को ईमेल, और भी स्टूडेंट होंगे, तो वो फिर जो प्रोफेसर ऊपर मेल, हो सकता है आपकी सीवी ऊपर हो और आपकी किस्मत का सितारा जागे और वो मेल देख के आपको कह दे चेक द अटैचमेंट, सी द अटैचमेंट, हियर इज द एक्सेप्टेंस लेटर। तो बहुत खुशी वाली फीलिंग होती है उस वक्त, बंदा इतना खुश होता है पता नहीं कितना खुश होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेल तमीज़ इस वजह से बांधी ताकि आपको सारी चीज़ें, आप परेशान ना हो कि एक्सेप्टेंस किसी को मिल गया, आप कहेंगे कि आपने यार दिमाग खा लिया है आपने 4 मिनट का, ठीक है, अब बताई बात कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप आने वाले दिन में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आपको जब एहसास होगा ना कि भाई उसको एक्सेप्टेंस मिल गया ये वो, तो तब आपको ये वीडियो याद आएगी कि भाई इस बंदे ने सही कहा था। क्योंकि ये मैं यहाँ पे ये कह सकता था एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मेल जो है आप रात को करें, ठीक है, लेट नाइट करें, और टाइम कोई नहीं है एग्जैक्ट, अगस्त के मिड में कर सकते हैं, तो बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन तमीज़ बांधने का मकसद ये था कि आप परेशान ना हो कि अगर कोई आपको कहता है कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया। तो बाकी सारी चीज़ें, टाइम कैसे, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, अटैचमेंट सिर्फ सीवी करनी है या स्टडी प्लान भी साथ करना है, ये सारी चीज़ें हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे जानेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इसका डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं वेबसाइट पे और कॉपी कर सकते हैं ईमेल जो भी प्रोफेसर को सेंड करनी है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम आ गए हैं जी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपने गूगल ओपन करनी है। गूगल ओपन करने के बाद CSE गाइड ऑफिशियल गूगल में सर्च करना है और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक, ठीक है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cseguydeofficial.com पे, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, प्रोसेस मैंने सारा अपडेट कर दिया है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे सेंड करनी है प्रोफेसर्स को ईमेल्स। ओके हो गया। आपने इस पे चाइना स्कॉलरशिप प्रोसीजर 2024 25 26 इस पे क्लिक करना है। ओके हो गया। यहाँ पे आपको अब मिलेगा दूसरा स्टेप के प्रोफेसर को हाउ टू सेंड ईमेल प्रोफेसर टू चाइनीज प्रोफेसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिख दी हैं। ओके हो गया, ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे दो फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट, ठीक है, ये द फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई फॉर चाइनीज स्कॉलरशिप इज टू सेंड ईमेल्स टू चाइनीज प्रोफेसर। आपने चाइनीज प्रोफेसर को ईमेल सेंड करनी है। ओके हो गया। इसमें व्हेन यू वांट टू सेंड ईमेल टू चाइनीज प्रोफेसर यू थिंक अबाउट व्हिच ईमेल शुड आई सेंड टू चाइनीज प्रोफेसर, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि रेज व्हाइल सेंडिंग ईमेल्स टू चाइनीज प्रोफेसर इज व्हाट शुड वी टाइप इन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखना है? सब्जेक्ट कोई ऐसा कैची वर्ड होना चाहिए जो जबरदस्त हो और प्रोफेसर को देखते ही वो कहे अच्छा कि इसका मतलब ये है, ये मुझसे एक्सेप्टेंस लेटर की डिमांड करता है। ये 3 कैची सब्जेक्ट लाइंस हैं जो आप लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर और रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर फॉर सुपरविजन, ये 3 है। तो पहला मैं यूज करता रहा हूं हमेशा रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन, उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, ये 2 है। रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन आप कर लें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट शुड वी टाइप इन ईमेल बॉडी। तो ये ईमेल बॉडी है, ये आप यूज कर सकते हैं कि आप रिस्पेक्टेड प्रोफेसर आई होप यू आर फाइन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से सेम टू सेम आप कॉपी करके आप यूज कर सकते हैं। प्रोफेसर का नेम ना लिखे कोई मसला नहीं है, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर लिख दें, ओके है। बाकी आप सारी चीजें अपनी इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड ईमेल बॉडी का फॉर्मेट है, ये भी आप यूज कर सकते हैं बोथ हरों के, जो आप मर्जी यूज करना चाहे। रिस्पेक्टेड प्रोफेसर में रिस्पेक्टेड आगे प्रोफेसर का नेम जो आप कॉपी करेंगे, जो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने कैसे कॉपी करना है, ईमेल कॉपी करनी है, वहीं पे प्रोफेसर का नेम भी लिखा होगा। तो ये ना लिखे, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा प्रोफेसर का। लेकिन अगर आप ईमेल्स कर थक चुके हैं प्रोफेसर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर के साथ और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फिर प्रोफेसर का नेम भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो आप कॉपी जिस प्रोफेसर को ईमेल कॉपी करना उसी में उसका नेम भी होता है, वो आप लिख लें। सही है। तो ये पहले वाला ज्यादा जबरदस्त है, ये क्योंकि शॉर्ट है, जितना शॉर्ट होना चाहिए उतना ज्यादा अच्छा है। सही है, ये 2 चीजें हो गई। अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि ईमेल सेंड कब करनी है। मैं आपको चले फॉर्मेट भी बता देता हूं कि कैसे आपने सेंड करनी है ईमेल। ओके हो गया। यहाँ पे आपने रेसिपेंट ईमेल लिखनी है प्रोफेसर की, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन, ठीक है। मैं इसे कॉपी करता हूँ, रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन में डाल देता हूँ, ठीक है। इधर ईमेल आपने प्रोफेसर की डाल देनी है। मैं चले वो आपको फाइंड भी करके दिखाता हूँ एक आध, चले आपको समझ लग जाएगी मजीद। इसके बाद मैं ये फॉर्मेट यूज करता हूँ। ओके हो गया। ये वाला रिस्पेक्टेड प्रोफेसर मैंने अभी भी यही यूज किया था, अभी जब मेल्स की थी। सही है। तो आपने भी सेम इसी तरह का यूज करना है। आप यहाँ से ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर हैं तो वो आपने रिमूव कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत पुरानी अपडेट हुई पड़ी हैं। चले मैं इसको अपडेट भी कर दूंगा बाद में। तो ये सारी चीजें हैं। ओके हो गया। इवन इवन यहाँ पे इवन लिख दें, चलें वो उसको छोड़ें, इवन को लिख दें। इवन आई कैन आल्सो वर्क, बस इवन ये लाजमी रहने दें, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसमें सारी चीजें कवर की जाती हैं। मतलब ये जो इसमें लिखा हुआ कि भाई मैं मेरा फलां मेजर है और ये वो, मैं आपकी प्रोफाइल में गया हूँ, आपके साथ में मैं इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट मैच नहीं भी कर रहे मींस के यहाँ पे ये कवर करता है कि इवन आई कैन आल्सो वर्क विद एनी टॉपिक जस्ट नीड योर काइंड सुपरविजन एंड गाइडेंस। मतलब कि प्रोफेसर को ये यकीन हो जाएगा अगर इंटरेस्ट मैच नहीं भी हो रहा, लेकिन ये एग्री है मेरे साथ काम करने में, जो भी मैं उसको टॉपिक दूंगा। मींस के यहाँ इस सेंटेंस में पूरा यहाँ पे जान है इस चीज की कि भाई ये आपने सेंटेंस लाजमी लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये है कि भाई आपके जो मास्टर के हैं वो एमएस लिखेंगे और जो पीएचडी के हैं वो पीएचडी लिखेंगे, ठीक है। इन मास्टर भी लिख दे, कोई मसला नहीं है, एमएस भी ओके है। और ये अब ये क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, बाज दफा प्रोफेसर जो है वो डर जाते हैं कि भाई ये स्टूडेंट आ रहा है, इसको मुझे फंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको ऑफर की जाएगी या एनी अदर स्कॉलरशिप इन यूर यूनिवर्सिटी, तो मुझे वो उसकी सारी मेरी फंडिंग जो है वही कवर करेगी। इससे प्रोफेसर को यकीन हो जाता है कि अच्छा मेरे सर पे कोई जो है बम नहीं गिरने वाला, ठीक है। सारी चीजें ये चाइनीज गवर्नमेंट करेगी, तो प्रोफेसर वो हो जाता है।
लास्ट में जो है वो फॉर मोर डिटेल चेक माई सीवी विच आई अटैच। अटैचमेंट में आपने सीवी डाल देनी है, जस्ट सीवी डालनी है। अगर आपको लगता है कि प्रोफेसर जिसके साथ आप पीएचडी वाले जो हैं या मास्टर वाले भी, अगर आपको रिसर्च, आपको पता है कि भाई मेरा रिसर्च टॉपिक ही यही है, मतलब कि आप काम कर रहे हैं किसी भी ऐसे ही रिस्क मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं आगे पीछे, एक स्पेसिफिक टॉपिक है, आपके पेपर ही उसी पे है और प्रोफेसर भी आपको पता है कि इसी टॉपिक पे वर्क कर रहा है, तो फिर आप सीवी के साथ अपना रिसर्च प्रपोजल या स्टडी रिसर्च प्रपोजल ही अटैच करेंगे पीएचडी वाले, ठीक है, वो आप अटैच कर सकते हैं। या मास्टर में भी अगर आप हैं और आपका स्पेसिफिक टॉपिक बना हुआ है, आपने पेपर पब्लिश किए हुए हैं, मतलब आपके पास एक टॉपिक है, तो फिर आप रिसर्च प्रपोजल आप खुद बनाएं। अगर आपको इतनी ना है और सारी चीजें आपको पता है, तो आप अपना रिसर्च प्रपोजल भी अटैच कर सकते हैं। आप साथ लिख दीजिएगा आई हैव आल्सो अटैच माय रिसर्च प्रपोजल एज वेल, ठीक है, तो वो आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हमारे पास रिसर्च प्रपोजल होता नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि मास्टर के स्टूडेंट्स के पास नहीं होता। पीएचडी वालों के पास भी काफी सारा रिसर्च वर्क नहीं होता, हमारे पाकिस्तान में कोर्स वर्क होता है। तो चलिए, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई एज सच मसला नहीं है कि ये ना हो कि भाई आपके वो रिसर्च, मुझे किसी ने कहा है कि सीवी के साथ रिसर्च प्रपोजल भी अटैच करना है, ठीक है, तो इस तरह का कोई मसला नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि भाई ईमेल सेंड कब करनी है, मतलब कि टाइम फ्रेम क्या है भाई, किस टाइम को ईमेल सेंड करनी है, भाई हमें ये तो बताओ। आप लेट नाइट जितना आप हो सके आप जो है ईमेल सेंड करें। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:30, 7 जुलाई, सॉरी 26 जुलाई 2024, 10:30 हो रहे हैं पाकिस्तान, ये चाइना में, पाकिस्तान में हो रहे होंगे मेरे ख्याल में 6:30, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 घंटे पीछे है, मतलब हिसाब किताब खुद लगा लीजिएगा। मैं 7:30 हो रहे होंगे, सॉरी मेरे ख्याल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अब 7:30 हो रहे हैं। आप एज मैक्सिमम जितना सुबह सुबह अगर आप उठ सकते हैं 3-4 बजे सुबह सुबह आप मेल कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज प्रोफेसर आते हैं 8 बजे लैब में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लैब में पहुंचते हैं अपनी ईमेल तो वो चेक करते हैं रोजाना, क्योंकि उन्होंने रिसर्च पेपर जो है उस पर वर्क किया होता है, किसी ने पेपर सबमिट किए होते हैं, तो उनकी ईमेल अपडेट देखने के लिए वो करते रहते हैं। तो वो फिर जो है आपकी ईमेल जैसे ही ओपन करेंगे आपकी ऊपर जाएगी, जितनी लेट ईमेल सेंड करेंगे उतनी ही जो है टॉप पे आपकी ईमेल होगी, तो उसको रिस्पॉन्स करना जो है इजी होगा प्रोफेसर के लिए और आपकी चांसेस आपके ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर आप दिन को करना चाहें दिन को भी कर सकते हैं, अगर आप कहते हैं रात को नहीं, दिन दिन को भी प्रोफेसर हो सकते हैं जो है वेले हो और आपकी ईमेल देख लें। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई नहीं रात को ही करनी है, मतलब कि जो अगर देखा जाए हम मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का रात का ही है। अगर आपको रात को भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, आप थक गए हैं, मतलब कि आने वाले दिनों में आपको सारी चीजें आप कहते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा, तो फिर आप दिन को भी ट्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जब आपका दिल करे, लेकिन कोशिश करें रात को मैक्सिमम वो करें। अच्छा, मैं अब आपको बता रहा था प्रोफेसर के आपने ईमेल फाइंड करने का तरीका, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको इधर आपने रेस्पेक्ट में कर डालनी है, तो मैं आपको फाइंड कर देता हूँ। क्या कहते हैं, चलें अपनी ही वेबसाइट पे मैं चला जाता हूँ और यहाँ से मैं फैकल्टी किसी की लिंक ओपन कर देता हूँ। अपडेटेड यूनिवर्सिटीज लिस्ट, ये तो लिस्ट के नेम होंगे, इधर प्रोफेसर के नेम तो नहीं होंगे, सही है। यहाँ पे एजेंसी नंबर, ये एजेंसी नंबर ये क्या चीज है इसके बारे में परेशान नहीं होना, जब एडमिशन स्टार्ट होंगे आपको सारी चीजें समझ लग जाएंगी। मैं यहाँ पे फैकल्टी प्रोफेसर ईमेल्स पे जाता हूँ, प्रोफेसर ईमेल्स पे जाता हूँ, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को ओपन करता हूँ जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नहीं, यूईएसटीसी नहीं, यू कैज, चले यू कैज को ओपन कर लेते हैं भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज, ओके हो गया। यहाँ पे कुछ प्रोफेसर हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ मैथमेटिकल फिजिकल साइंसेज एंड न्यूक्लियर साइंसेज, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, हम करते हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है भाई, इसे ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे ही ओपन किया तो इधर प्रोफेसर की एक लिस्ट आ गई, गूगल क्रोम आपने यूज करना है, याद रखिएगा। तो इधर प्रोफेसर की लिस्ट आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, इस पे ईमेल दी गई है, ये देखें, ठीक है। ट्रांसलेट करना है तो कर लें, ट्रांसलेट राइट क्लिक करें ट्रांसलेट पे, या इसका इंग्लिश वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है, हम इंग्लिश पे क्लिक कर लेते हैं, ओके हो गया। इंग्लिश वर्जन में अब यहाँ पे देखें, ये इंग्लिश वर्जन है, हम चाइनीज वर्जन ओपन करते हैं। अब ये चीज मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश वर्जन आप जब ओपन करते हैं ना, यहाँ पे ईमेल गायब होगी प्रोफेसर की, सही है। आप चाइनीज वर्जन ओपन करते हैं तो ईमेल आ जाती है, तो चाइनीज वर्जन ओपन करने की कोशिश कीजिएगा, उसको ट्रांसलेट करिएगा, उसमें ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। ईमेल ईमेल के चांसेस होते हैं कि अंदर ईमेल यहाँ पे प्रोफेसर की दी गई होती है, सही है, और डिटेल भी ज्यादा दी गई होती है, क्योंकि जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है ना चाइनीज में, क्योंकि ये मेन चाइनीज में ही वर्क करते हैं ये सारा कुछ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है आपने, सही है। और प्रोफेसर को ईमेल सीवी अटैच करके प्रोफेसर को दे मार 4.5 जिसे कहते हैं ना, वो कर देना है आपने, ओके हो गया। तो ये सारी चीजें हैं।
अब होप सो आपको समझ लग गई होगी। अब स्टार्ट ईमेल आपने सेंड करनी है, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर दें, अगस्त के मिड में। वैसे नॉर्मली तो अगर देखा जाए सितंबर में ही करनी चाहिए, क्योंकि सितंबर में जब नए स्टूडेंट्स आते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, सारा कुछ होता है, तो उसमें फिर प्रोफेसर बिजी भी होते हैं। अगर अब जब अगस्त चल रहा है तो उसमें प्रोफेसर छुट्टियों पे गए होंगे, तो हो सकता है आपको रिस्पॉन्स ना भी मिले। तो फिर बहरहाल आप ट्राई कर सकते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के मुख्तलिफ प्रोफेसर को, और अभी अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आप यूनिवर्सिटीज के मुख्तलिफ प्रोफेसर को मेल सेंड करते हैं। फिर जब जैसे ही यूनिवर्सिटीज में एडमिशन क्या रजिस्ट्रेशन होगी सितंबर में, तो सितंबर में दोबारा ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह है। और आप ईमेल कब तक कर सकते हैं? ईमेल आप तब तक कर सकते हैं जब तक एडमिशन ओपन होते हैं। मीन्स कि अगर एक यूनिवर्सिटी है, उसकी डेडलाइन जो है वो है 30 जो है जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी है, और आप कहते हैं कि एडमिशन अभी डेडलाइन पड़ी है, आप कहते हैं मेल सेंड करूं या ना करूं, 20 जनवरी हो गई है अभी, तो आप कर सकते हैं। 10 दिन अभी भी पड़े होते हैं, कोई इसका टाइम नहीं होता। हो सकता है उस 10 दिन में कोई प्रोफेसर आपको रिस्पॉन्स कर दे, तो 10 ऐसा 20 जनवरी को आप ऐसा समझिए कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला, 30 जनवरी उसकी डेडलाइन है, ठीक है। तो आपको जैसे एक्सेप्टेंस मिलता है आप अप्लाई कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में। आपके पास 10 दिन है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फॉर्म फिल करके ओके ओके करें, ठीक है। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है कि आप इस ड्यूरेशन में सेंड करेंगे। सही हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिकमेंडेशन लेटर आपने कैसे बनवाने हैं। चौथा स्टेप आपको, सॉरी, तीसरा स्टेप आपको मैं दिखा देता हूं कौन सा है। रिकमेंडेशन लेटर में कौन कौन सी गलतियां होती हैं, क्या क्या चीजें आपने, किन चीजों का ख्याल रखना है, कहां से बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, क्या सीन होता है, सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।